नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 30 में हम बात करेंगे लाडवा विधानसभा की। लाडवा विधानसभा बहुत चर्चा में है क्योंकि वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दे दी है। और जो केंद्रीय प्रभारी हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इनकी झंडी दी है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब करनाल जो विधानसभा है उसको छोड़कर लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे पार्टी की तरफ से। तो ये जो सीट है काफ़ी हॉट हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। अब इस पे हम विश्लेषण करेंगे क्योंकि जो भी कैंडिडेट हरियाणा में जिस सीट से चुनाव लड़ता है और जीतता है, अगर वो मुख्यमंत्री बनता है तो वो जो सीट है, वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेम सिटी कहलाती है और उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि हम हिस्ट्री देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं लाडवा विधानसभा पे। लाडवा विधानसभा जो है वो जनरल सीट है, 90 सीटों में से वो जनरल सीट है। लाडवा विधानसभा के 3 पहले रिजल्ट, जिसमें 2009, 2014 और 2019 किन पॉलिटिकल पार्टीज़ का दबदबा रहा इस सीट पे और कौन सिटिंग एमएलए हैं इस सीट पे, ये हम देखेंगे। तो 2009 में इस सीट से, लाडवा विधानसभा सीट से, शेर सिंह बड़सामी साहब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से पहले नंबर पे आते हैं, एमएलए बनते हैं 32,505 वोटों के साथ और 28.93% उनको वोट हासिल होता है कुल वोट का। यानी इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रही इस सीट पे। और दूसरा जो उम्मीदवार रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कैलाश सैनी, जिन्हें 30,000 वोट मिले और 26.7% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। राजकुमार कैलाश सैनी जी कांग्रेस की टिकट, पहले हिस्ट्री ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ये सांसद चुनी, दूसरी बार ये फिर कांग्रेस में आई, तीसरी बार ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। अब इनको टिकट नहीं मिली है या मिली है, इसका विश्लेषण आप कीजिए। क्योंकि लाडवा विधानसभा से, क्योंकि ये पेहवा सीट से भी टिकट मांग रही थी, थानेसर सीट से नहीं टिकट दी जा सकती थी क्योंकि सुधा जी हैं, क्योंकि डीडी शर्मा को ही टिकट नहीं मिली थानेसर सीट से, तो कैलाश सैनी कहाँ आने वाले थे इस सीट से। तो पेहवा सीट से भी इनको सीट नहीं मिली। तो अजराना जो बाहरी कैंडिडेट, जो बाहरी विरोध हुआ पेहवा सीट से, उन्होंने टिकट वापस करी और डीडी शर्मा जो कुरुक्षेत्र के बहुत बड़ा नाम है कुरुक्षेत्र में, उनको ये सीट, पेहवा सीट दी गई डीडी शर्मा को। 2 घंटे के बाद ही अजराना जी ने टिकट वापस की, 2 घंटे के बाद ही डीडी शर्मा को ये टिकट भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने दी। तो कैलाश सैनी को ना तो लाडवा से टिकट मिली, ना पेहवा से टिकट मिली और ना नारायणगढ़ से टिकट मिली। तो ये दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस की तरफ से। मेवा सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरे नंबर पे रहे 21,775 वोटों के साथ
और 19.38 वोट उनको मिले प्रतिशत में। और चौथे नंबर पर निर्दलीय चुनाव लड़ा पवन गर्ग साहब ने और 15,081 वोट हासिल किए और 13.42% उनको वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी ने शशि सैनी को टिकट दिया और 5वें नंबर पर रही और 9,617 वोट इनको मिला और 8.56% वोट बैंक इनको हासिल हुआ। अब हम स्टेप दूसरे पे आते हैं। 2014 में थोड़ा सा उलटफेर आपको नज़र आएगा। डॉक्टर पवन सैनी भारतीय जनता पार्टी में की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और 42,445 वोटों के साथ विजय होते हैं और 30.91% इनको वोट बैंक हासिल होता है और सिटिंग एमएलए 2014 में बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी पवन सैनी का जो नाम है वो पहले 5 भी नाम नहीं था क्योंकि टिकट नहीं मिली इनको। इनकी जगह मेवा सिंह को टिकट मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बदला 2014 में और डॉक्टर पवन सैनी को टिकट दिया और विजय हुए। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल ने बच्चन कौर बड़सामी को टिकट दिया और 39,453 वोट इनको हासिल हुआ और 28.73% इनको वोट हासिल हुआ। यानी कि 2009 में बड़सामी की फैमिली से बच्चन कौर बड़सामी को टिकट मिलती है जो दूसरे नंबर पर रहती है। तीसरे नंबर पर कैलाश सैनी को टिकट दोबारा कांग्रेस देती है और 33,052 वोट इनको हासिल होते हैं और 24.7% उनका वोट बैंक आता है। चौथे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काका जतिंदर सिंह चुनाव लड़ते हैं और 9,900 वोट इनको मिलते हैं जो टोटल वोट का 7.21% रहा। 5वें नंबर पर हरियाणा जनहित कांग्रेस BL भजनलाल दीप सैनी को टिकट देते हैं और 7,512 इनको वोट हासिल होता है और 5.47% उनको वोट मिलता है। तो एक लंबी छलांग भारतीय जनता पार्टी ने क्यों मारी है, क्योंकि 2014 में केंद्र में सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छे दिन आएंगे, आपने स्लोगन सुना होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हरियाणा में उसके बाद इलेक्शन होते हैं तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक लंबी छलांग लगाती है। अगर जो पहले जिस सीट पे पहले 5वें नंबर पे भी नहीं है वो कैंडिडेट पहले नंबर पे आता है। ये सेंट्रल पावर का पावर है। इसमें ये जो कैंडिडेट रहे मेवा सिंह को टिकट नहीं दी जाती है, पवन सैनी को टिकट दी जाती है। एक नया उलटफेर आता है 2019 में लाडवा विधानसभा में। मेवा सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ते हैं 2009 में और दूसरे नंबर पे रहते हैं, तीसरे नंबर पे रहते हैं मेवा सिंह, वो कांग्रेस की सीट टिकट पे 1 नंबर पे रहते हैं 2019 में, जिन्हें 57,665 वोट मिलते हैं और 41.86 वोट उनको हासिल होते हैं। पहले कैंडिडेट रहे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन टिकट नहीं दिया 2014 में, लेकिन 19 में भारतीय कांग्रेस में शामिल होते हैं और MLA बनते हैं। अभी जो सिटिंग MLA हैं मेवा सिंह ही हैं। दूसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार पवन सिंह को टिकट देती है, डॉक्टर पवन सैनी साहब को, और दूसरे नंबर पे रहते हैं। यानी कि सिटिंग MLA उनका हार जाता है 14 का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 45,028 वोट इनको मिलते हैं और 32.69% इनको वोट बैंक हासिल होता है। तीसरे नंबर पर सपना बड़सामी को टिकट इंडियन नेशनल लोकदल देता है और 15,513 वोट इनको हासिल होता है। 11.26% उनको वोट प्रतिशत इनको मिलता है। चौथे नंबर पर नायाब सिंह
लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, कोई ये दूसरा नाम है। 9,099 वोट इनको मिलते हैं और 6.6% उनको वोट बैंक हासिल होता है। 5वें नंबर पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर संतोष दहिया जी को टिकट दी जाती है और 2,918 वोट इनको मिलता है, 2.12% मिलता है। अब ये 5 कैंडिडेट इसमें रहे पहले 5 में। अब जो लाडवा जो विधानसभा है, इस पे एक उलटफेर ये हुआ है कि इसमें जो पवन सैनी 2014 में एमएलए बने थे और 2019 में जो एमएलए हार गए थे उम्मीदवार के रूप में, उनकी 2024 में टिकट काट दी गई है, यानी कि वो टिकट इस सीट पे उनको नहीं दी गई है। उनको नारायणगढ़ से टिकट दी गई है भारतीय जनता पार्टी ने। और जो नारायणगढ़ जो सीट है उस पर वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव लड़ा था, जिस पे वो एमएलए बने थे। और दूसरी बात ये है कि जो करनाल जो सीट है, इस पे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने सीट छोड़ी थी, तो ये सीट खाली हो गई थी। तो आम चुनाव के साथ नायब सिंह सैनी ये चुनाव लड़े थे और 1 लाख वोटों से ज़्यादा वोट इनको मिले थे और कांग्रेस को यहाँ पे 55,000 के समथिंग वोट मिले थे। अब बात ये हुई है कि नायब सिंह सैनी जी को करनाल से ही टिकट मिलनी थी, तो वो लाडवा क्यों आए? अगर करनाल से टिकट क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहाँ विरोध हुआ इंटरनल, क्योंकि वो सीट पंजाबी तबके की ज़्यादा है उस पर। दूसरा जो लाडवा है उसमें क्या है कि सैनी समाज ज़्यादा है। मैंने पहले भी कहा है कि कुरुक्षेत्र का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो सैनी सोसाइटी का है, तो इस कारण से जो नारायणगढ़ है, लाडवा है, कुरुक्षेत्र, इवन थानेसर है, तो यहाँ सैनी समाज ज़्यादा है और जहाँ पे जिस जाति के ज़्यादा लोग हैं उसको ज़्यादा टिकट दी जाती है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो नायब सिंह सैनी साहब को संगठन ने, बीजेपी संगठन ने करनाल विधानसभा सीट से टिकट ना देकर लाडवा विधानसभा से टिकट दी है। वहीं डॉक्टर पवन सैनी को लाडवा की टिकट काट कर नारायणगढ़ की टिकट दी है और नारायणगढ़ से जो कैंडिडेट रहे होंगे उसकी टिकट काट दी है, क्योंकि डॉक्टर पवन सैनी भी एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर रहे थे। तो उसमें क्या है कि ये टिकट उनको दी गई है। अब तीसरी बात ये है कि मेवा सिंह जो है कांग्रेस के इस सीट पे कैंडिडेट हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बार टिकट दी है। अब ये देखना ये है कि इस सीट पे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिन्होंने विधानसभा भंग नहीं की है और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हम विधानसभा भंग नहीं करेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जीत हासिल होती है या नहीं होती है। दूसरा प्रश्न ये है कि मेवा सिंह जो बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं इस सीट पे और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं,
क्या उनको हरा पाएंगे। तीसरा प्रश्न ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी जो गठबंधन में हैं और जो बड़सामी जो फैमिली है, क्या वो तीसरी बार टिकट के साथ अपनी जो सीट है एमएलए की लाडवा के, क्या वो हासिल कर पाएंगे। चौथा ये है कि एक और जजपा जो एएस आज़ाद समाज जो पार्टी का जो गठबंधन है, क्या इस पे पहले 5वें नंबर पे आ पाएंगे। छठा क्वेश्चन ये है कि आम आदमी पार्टी जिसका गठबंधन हो रहा था कांग्रेस के साथ, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने नहीं होने दिया, और मैंने कहा भी हुड्डा ही हरियाणा में कांग्रेस है और हुड्डा और कांग्रेस ही हुड्डा है। क्या वहाँ वो भी पहले 5 या 6 में स्थान हासिल कर पाएंगे। ये लाडवा जो क्षेत्र है उसकी जो सम्मानित जनता है उसको ये तय करना है कि वो किसके साथ जाएंगे, कि वो मौजूदा जो सीटिंग एमएलए हैं मेवा सिंह जी को दोबारा चांस देते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह साहब को कि जो सीएमशिप है, मुख्यमंत्री पद है, उसको बरकरार रखते हैं, या तीसरे नंबर पर जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, बड़सामी फैमिली अपनी सीट को पुनः हासिल कर पाएगी। ये भविष्य के गर्भ में ज़्यादा नहीं है, ये हमें 8 तारीख को पता चल जाएगा। आपने मुझे सुना, समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।